50 साल बाद भी हाईजैकर का पता नहीं चला। $2 लाख लेकर पैराशूट से भागने वाला हाईजैकर, जिसकी पहचान 50 साल बाद भी एक राज है। 24 नवंबर 1971 का दिन था जब डैन कूपर नाम के एक आदमी ने अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में पोर्टलैंड एयरपोर्ट से वॉशिंगटन राज्य के सिएटल शहर के लिए एक तरफ का टिकट खरीदा। नॉर्थवेस्ट एयरलाइन के काउंटर पर खड़े लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि यह आदमी अमेरिकी इतिहास की सबसे उलझी हुई वारदात करने वाला है, जिसका सुराग 50 साल बाद भी नहीं मिल पाया। डैन कूपर कम बोलने वाले लगभग 40 साल के आदमी थे, जिन्होंने सफेद शर्ट और काली टाई के साथ सूट पहना हुआ था। उन्हें देखकर कोई भी बिजनेसमैन समझ सकता था। हवाई जहाज में बैठकर उन्होंने अपने लिए एक ड्रिंक मंगवाई। इस हवाई जहाज में कूपर के अलावा 36 और लोग सवार थे। हवाई जहाज ने उड़ान भरी तो दिन के लगभग 3 बजे डैन कूपर ने एयर होस्टेस को बुलाया और उनके हाथ में एक चिट्ठी थमा दी। वो चिट्ठी परखकर एयर होस्टेस के होश उड़ गए। चिट्ठी में लिखा था कि डैन कूपर के पास एक बम है और होस्टेस को चुपचाप बगल वाली सीट पर बैठ जाना चाहिए। घबराई हुई एयर होस्टेस ने ऐसा ही किया तो डैन कूपर ने एक ब्रीफकेस थोड़ा सा खोलकर अंदर की एक झलक दिखाई। होस्टेस को बस यही दिखा कि उस ब्रीफकेस में तारें और लाल रंग की स्टिक्स थी। यह बम था या कुछ और, कोई नहीं जानता। जुर्म की दुनिया का यह गहरा राज आज भी पुलिस के लिए एक सवाल बना हुआ है, जिसे एफबीआई आज तक सुलझा नहीं पाई। इस उलझी हुई वारदात की सबसे दिलचस्प बात यह है कि डैन कूपर, जो डीबी कूपर के नाम से मशहूर हुआ, ने अकेले ही एक हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया। कर्मचारियों को बंधक बनाकर वो $2 लाख मिलने के बाद उड़ान के दौरान हवाई जहाज से ऐसे गायब हो गया कि आज तक लोग पूछते हैं कि डैन कूपर को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। लेकिन यह वारदात हुई कैसे? कूपर ने होस्टेस से अपनी मांगें लिखवाईं, जिनमें $2 लाख और पैराशूट शामिल थे। पैसों के बारे में भी कूपर की खास मांग थी। इस रकम में सिर्फ $20 के नोट होने चाहिए थे। हाईजैकर ने यह भी कहा कि जो नोट उसे दिए जाएं, वो एक ही सीरीज के न हों, ताकि उनका पता लगाना मुश्किल हो। कूपर ने चिट्ठी में लिखा कि अगर उसकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वो हवाई जहाज को सब यात्रियों और कर्मचारियों समेत बम से उड़ा देगा। होस्टेस ने यह पैगाम पायलट को दिया तो थोड़ी ही देर में इंटरकॉम पर आवाज आई कि हवाई जहाज एक खराबी की वजह से लैंड करने वाला है। हवाई जहाज में बैठे लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। हवाई जहाज के नीचे उतरने से पहले ही पुलिस को हाईजैकिंग की खबर मिल चुकी थी। पुलिस और एफबीआई सोच में पड़ गए कि हाईजैकर ने पैसों के साथ पैराशूट क्यों मांगा है। हाईजैकर ने पायलट को हिदायत दी थी कि हवाई जहाज को ऐसी जगह रोका जाए जहां बाहर रोशनी हो और अंदर की लाइटें कम कर दी जाएं, ताकि बाहर से कोई अंदर न देख सके। कूपर ने धमकी दी कि हवाई जहाज के पास कोई गाड़ी या आदमी आया तो वो हवाई जहाज उड़ा देगा। पुलिस ने एयरलाइन के मालिक को फोन किया, जिन्होंने कहा कि हाईजैकर की मांगें मान ली जाएं। बम के खतरे को देखते हुए पुलिस ने फैसला किया कि लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है। हाईजैकिंग के दौरान कूपर ने यह टाई पहनी हुई थी, जो वो हवाई जहाज में ही छोड़ गया। एफबीआई ने इसकी मदद से बाद में डीएनए टेस्ट किया। एयरलाइन का एक कर्मचारी पैसे लेकर हवाई जहाज के पास पहुंचा और फ्लाइट अटेंडेंट ने हवाई जहाज की सीढ़ी नीचे की। पहले 2 पैराशूट दिए गए और फिर एक बड़े बैग में पैसे। अपनी मांगें पूरी होने के बाद कूपर ने 36 यात्रियों और एक फ्लाइट अटेंडेंट को जाने दिया, जो हवाई जहाज से उतर गए। कूपर ने हवाई जहाज में मौजूद 2 पायलट, एक फ्लाइट अटेंडेंट और एक फ्लाइट इंजीनियर को नहीं छोड़ा और हुक्म दिया कि हवाई जहाज को न्यू मैक्सिको सिटी की तरफ ले जाया जाए। हवाई जहाज का सारा स्टाफ कॉकपिट में था और कूपर कॉकपिट के बाहर। कूपर ने पायलट को कहा कि वो हवाई जहाज को 150 नॉट की रफ्तार से 10,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाए। अभी उड़ान को दोबारा उड़े 20 मिनट ही हुए थे कि कॉकपिट में लाल रंग की बत्ती जल गई। इसका मतलब था कि किसी ने हवाई जहाज का दरवाजा खोल दिया है।
पायलट ने इंटरकॉम पर कूपर से पूछा कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है, तो कूपर ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं। अभी उड़ान को दोबारा उड़े 20 मिनट ही हुए थे कि कॉकपिट में लाल रंग की बत्ती जल गई। इसका मतलब था कि किसी ने हवाई जहाज का दरवाजा खोल दिया है। पायलट ने इंटरकॉम पर कूपर से पूछा कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है, तो कूपर ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं। ये आखिरी शब्द थे जो इस रहस्यमय हाईजैकर ने कहे। इसके बाद वो गायब हो गया। माना जाता है कि कूपर पैराशूट से पैसों समेत हवाई जहाज से कूद गया था। अब यह साफ हो गया कि उसने $20 के नोट ही क्यों मांगे थे, क्योंकि इस तरह कुल वजन 21 पाउंड होता था। अगर छोटे नोट होते तो वजन ज्यादा होता और छलांग लगाना जानलेवा हो सकता था। अगर बड़े नोट होते तो वजन कम होता, लेकिन उनका इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता था। लेकिन FBI ने होशियारी दिखाई थी और उन सभी नोटों पर कोड लेटर L था। लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि अगर पुलिस को कूपर की पैराशूट वाली मांग पर शक हुआ था तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? असल में पुलिस ने हवाई जहाज का पीछा करने का प्लान बनाया था। पहले F-106 हवाई जहाज इस्तेमाल करने का इरादा था, लेकिन ये तेज रफ्तार वाले लड़ाकू हवाई जहाज इतनी कम रफ्तार पर नहीं उड़ सकते थे जैसी कि कूपर ने पायलट को हिदायत दी थी। इसलिए एयर नेशनल गार्ड से T-33 हवाई जहाज मांगे गए, लेकिन जब तक ये हवाई जहाज हाईजैक हुए हवाई जहाज तक पहुंचे, कूपर कूद चुका था। हवाई जहाज तो सही सलामत नीचे उतर गया, लेकिन कॉकपिट से बाहर निकलने के बाद कर्मचारियों ने देखा कि कूपर का कहीं पता नहीं था। बस उसकी टाई और एक पैराशूट हवाई जहाज में थे। माना जाता है कि वो जिस जगह से हवाई जहाज से बाहर निकला, उस हिसाब से वो लेक मरून नाम की जगह के आसपास जमीन पर उतरा होगा। जांच फौरन शुरू हो गई। पुलिस कूपर के गायब होने से हैरान थी। कई तरह की अटकलें लगने लगी, लेकिन कोई भी पक्की नहीं थी। कुछ लोगों का मानना था कि वो जंगल में मर गया, जबकि कुछ का कहना था कि वो पैसों के साथ भाग निकला। केस हर दिन ठंडा पड़ता गया और सवालों के जवाब नहीं मिले। FBI ने फौरन उस इलाके में तलाशी शुरू कर दी और सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई। धीरे धीरे तलाशी का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे कूपर हवा में ही गायब हो गया हो। 5 महीने बाद इसी तरह की एक और वारदात हुई, जिसमें हवाई जहाज को हाईजैक करने और पैसे मिलने के बाद मुजरिम पैराशूट से कूद गया। लेकिन इस बार रिचर्ड फ्लॉयड नाम का मुजरिम पकड़ा गया। FBI को पहले लगा कि यही वो मुजरिम है जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन जब फ्लाइट अटेंडेंट को उसका चेहरा दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि यह वो आदमी नहीं है। माना जाता है कि रिचर्ड ने डैन कूपर की कामयाब हाईजैकिंग से प्रेरित होकर यह वारदात की थी। कई सालों तक FBI को कुछ नहीं मिला और फिर कहा जाने लगा कि शायद कूपर कूदने के बाद जिंदा नहीं बचा। फिर 1980 में एक बच्चे को नदी के किनारे $20 के पुराने नोट मिले, जो कुल मिलाकर लगभग $5,800 थे। FBI को खबर मिली तो उन्होंने सीरियल नंबर देखा। ये वही नोट थे जो कूपर को फिरौती में दिए गए थे। इस तरह इस बात को और बल मिला कि शायद कूपर कूदने के बाद जिंदा नहीं बचा, क्योंकि वो रात के वक्त एक सुनसान इलाके में गिरा था। लेकिन सब इस बात से सहमत नहीं थे। बहुत से लोगों का मानना था कि जो नोट मिले वो कूदते वक्त कूपर से गिर गए होंगे और बाकी पैसों के साथ वो सही सलामत नीचे उतरा और पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। इस तरह इस पहेली का रहस्य और गहरा होता गया और डैन कूपर अमेरिका में एक मशहूर शख्सियत बन गया। यह अलग बात थी कि कोई नहीं जानता था कि असली डैन कूपर कौन है और जिंदा भी है या नहीं। कई साल बाद अगस्त 2011 में एक औरत मार्ला कूपर ने दावा किया कि डैन कूपर असल में उसके अंकल थे। मार्ला का कहना था कि उसने एक बातचीत सुनी थी जिसमें एक हवाई जहाज को हाईजैक करने का जिक्र था, लेकिन मार्ला ने यह भी कहा कि उसके अंकल हवाई जहाज से कूदने के बाद पैसे हवा में ही खो बैठे। उस समय तक ऐसे कई दावे हो चुके थे, लेकिन इस दावे की खास बात यह थी कि हाईजैक हुए हवाई जहाज के एक फ्लाइट अटेंडेंट ने मार्ला के अंकल की तस्वीर देखकर कहा
कि ये शक्ल हाईजैकर से मिलती जुलती है, लेकिन पुलिस इस दावे पर यकीन नहीं कर पाई और डैन कूपर की फाइल बंद नहीं हो सकी। 2016 में थक हारकर एफबीआई ने इस केस पर काम बंद कर दिया और बाकी पुलिस वालों को दूसरे केस पर लगा दिया। 45 साल की जांच के बाद भी एफबीआई इस जुर्म को सुलझा नहीं पाई। एफबीआई ने कहा कि अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो वो उनसे संपर्क कर सकता है। डैन कूपर अमेरिका के इतिहास के इकलौते हाईजैकर हैं जो कभी नहीं पकड़े गए और उनकी याद में हर साल 24 नवंबर को उस जगह एक जश्न मनाया जाता है जहां एफबीआई ने उनकी तलाश में अपना पहला हेडक्वार्टर बनाया था। एरियल टैवर्न में बिजनेस सूट पहने, चश्मा लगाए, पैराशूट लिए लोग आज भी इकट्ठा होते हैं और रात भर पार्टी चलती।